से क्विक स्कैन करते हैं। कार और मोटर बाइक में जो इसकी रैंक है वो है 736। मोटर बाइक फुट मैट में रैंक है 1। रैंक 1 का प्रोडक्ट है ये। वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो, जिसमें मैं एनालाइज करता हूं आपकी लिस्टिंग्स, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर अभी तक आपने लिस्टिंग सबमिट नहीं की हैं तो तुरंत कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के लिस्टिंग्स का एनालिसिस। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस आपकी लिस्टिंग को एकदम चमका सकते हैं। तैयार हो जाओ क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है जिग्नेसा धावी जी ने, जो सेल कर रही हैं कस्टम नियॉन साइन। तो इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं जो हमारी परफेक्ट लिस्टिंग फाइंड करने की जो सर्च है क्या आज वो ओवर होगी। और मुझे याद आ रहा है लास्ट एपिसोड में भी हमारे पास गुरप्रीत जी ने नियॉन लाइट हमारे पास भेजी थी एनालिसिस के लिए। तो लेट्स सी कि क्या ये उससे बेटर है या ओवरऑल कैसी ये परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्विक हीलियम 10 स्कैन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट समरी में। ऑफिस प्रोडक्ट्स में इसकी जो रैंक है वो है 80,000 प्लस। मैसेज बोर्ड एंड साइंस में है ऑलमोस्ट 5,000। 30 डे रेवेन्यू है 1900 प्लस। और अब देखते हैं इमेजेस। तो इमेजेस में हम देखेंगे पहला कस्टम नियॉन साइन बना हुआ है, एक लाइफस्टाइल इमेज लगी हुई है, गुड एनफ। एंड उसके बाद इनका जो वीडियो है वो मैंने पूरा देखा था डिटेल में। एंड मैं ये बोलना चाहूंगा आपने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। आपने अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दिखाई है, कैसे आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो आपने बनाया है। हैट्स ऑफ टू यू, रियली अप्रिशिएट कि आपने डिटेल में इतना वीडियो बनाया है। एंड नो डाउट अगर इस टाइप का वीडियो कोई भी कस्टमर देखेगा तो वो डेफिनेटली कन्विंस होगा कि किस शिद्दत के साथ ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपकी इमेज है एक्सेसरी इंक्लूडेड विद एलईडी नियॉन साइन। तो बहुत सारी एक्सेसरीज है जो आप दे रहे हो, जैसे फिंगर टच डिमर दे रहे हो, चेन्स दे रहे हो, स्टैंड ऑफ बोल्ट्स दे रहे हो, पावर प्लग, पावर अडेप्टर, पावर कोड, और बहुत सारी चीजें आप दे रहे हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इतनी सारी चीजों के साथ आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो बहुत छोटा है। तो रीडेबिलिटी बहुत कम हो गई है, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है इसको पढ़ना। अब मैं अगर इसको क्लिक करके इमेज को भी बड़ा करता हूं तो इससे बड़ा नहीं हो पा रहा है। एंड नो डाउट इसमें भी रीडेबिलिटी इशू है, तो ये आपको फिक्स करना चाहिए। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। नेक्स्ट इमेज में आपने इंस्टॉलेशन ऑप्शन बताए हैं किस किस टाइप के हैं, जैसे वॉल चेन इंस्टॉलेशन ऑप्शन है, स्टैंड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑप्शन है। बट स्टिल प्रॉब्लम वही है, टेक्स्ट इतना छोटा है कि यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न यहाँ पर है। नेक्स्ट इमेज आपकी सेम इमेज है, आपने रीअपलोड कर दी है, तो कोई फायदा नहीं है, सिंपली अ वेस्ट ऑफ स्पेस। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। आपने यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टेप बताए हैं, तो स्टैंड ऑफ इंस्टॉलेशन किस किस तरीके से होगा, वॉल इंस्टॉलेशन किस किस तरीके से होगा। बट स्टिल टेक्स्ट छोटा है। अगर आप इसको बहुत शॉर्ट में जो ये स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स स्टैंड ऑफ इंस्टॉलेशन के और 3 स्टेप वॉल इंस्टॉलेशन के अगर दिखाते तो दैट वुड बी मच बेटर। एंड लास्ट इमेज में आपने बैकिंग स्टाइल बताई है, जो नियॉन जो हमारी लाइट है उसके पीछे किस टाइप का बैक जो है वो अवेलेबल है, वो आपने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल ये बोलूंगा कि इमेजेस ओके हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे मुझे फ्रॉम अ कस्टमर परस्पेक्टिव बहुत अपीलिंग नहीं लगी, क्योंकि जैसे मैं बोलूँ सिर्फ पहली इमेज जो आपने लगाई है वो कुछ लाइफ स्टाइल है लेकिन बाकी नहीं दिखी। तो आई वुड सजेस्ट कि काफी सारी लाइफ स्टाइल इमेजेस लगाइए, जो मैंने पिछली एपिसोड में जो लिस्टिंग रिव्यू करी थी उसमें भी मैंने यही सजेशन दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने सभी सेलर्स के अंदर देखा है जो नियॉन साइन सेल कर रहे हैं, डायमेंशंस की इमेज मिसिंग है। डायमेंशन कोई भी नहीं डाल रहा है। आई डोंट नो व्हाई कि आप लोग इसमें डायमेंशंस क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और जो इंपॉर्टेंट इमेज है जो आप मिस कर रहे हैं वो है यहाँ पे पैकेजिंग इमेज। ठीक है, कुछ सेलर्स ने बहुत अच्छी पैकेजिंग दिखाई हुई है कि वो ब्रेक नहीं होता, उसके ऊपर खड़े भी हुए हैं कि कितना भी प्रेशर पड़े तो ये प्रोडक्ट टूटेगा नहीं। तो वो आपकी यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वहां पे आप लैग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अब चेक करते हैं आपका टाइटल। टाइटल आपने बनाया कस्टम नियॉन साइन, बैटरी फ्री लाइट नियॉन लास्ट 5 to 6 year, अडेप्टर डिमर चेंज एंड वॉल माउंट फॉर इजी सेटअप, होम ऑफिस कैफे होटल बार सैलून डेकोर, कस्टमाइज गिफ्ट फॉर मेन विमेन। एंड ब्रैकेट में आपने लिखा 1 लेटर। तो काफी कंफ्यूजिंग था लगा मुझे टाइटल। पहली चीज तो जैसे आपने होम ऑफिस कैफे होटल बार सैलून डेकोर लिया है तो उसमें कॉमा नहीं है, कहीं भी रीडेबिलिटी नहीं है।
कस्टमाइज गिफ्ट फॉर मेन एंड वुमेन या समथिंग होगा। ऑब्वियसली आपके पास स्पेस कम है, शायद आपने इस तरीके की चीज प्ले अराउंड करने की कोशिश की है। तो ओवरऑल आपका टाइटल जो है वो ओके टाइप्स है, लेकिन हाँ बहुत अपीलिंग नहीं लगा है मुझे, ये चीज मैं बोलूंगा। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग जो मैंने इमेजेस के केस में भी रिपीट किया था, डायमेंशंस मिसिंग है। जो आपने यहाँ पे वन लेटर लिखा है तो एटलीस्ट आप डायमेंशन बता सकते हैं कि लेंथ हाइट तो बता ही सकते हैं, अगर लेंथ नहीं तो हाइट तो पता ही चल सकता है कि एक लेटर कितनी हाइट का होगा, तो वो आप डेफिनेटली यहाँ पे बताएं। नीचे आते हैं, आपके बुलेट पॉइंट चेक करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरी जहाँ पे नजर जा रही है वो ये, आपके बुलेट पॉइंट्स देखते ही वो ये कि आपने एचटीएमएल ब्रैकेट्स का यूज किया हुआ है हेडर क्रिएट करने के लिए, जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप हटा लें, नहीं तो लिस्टिंग सस्पेंड होने के चांसेस हैं। इसके बाद आपने जो पहला बुलेट पॉइंट बनाया वो है क्रिएट योर नेम ब्रांड और लोगो विद अल्ट्रा ब्राइट नियॉन साइन बोर्ड 190 ल्यूमेंस। एंड उसके बाद आपने इस पूरे को एक्सप्लेन किया है, एक्सपीरियंस द ब्राइटेस्ट कस्टम नियॉन लाइट विद 190 ल्यूमेंस। तो मैं एक चीज बोलूंगा, मैंने आपके सारे बुलेट पॉइंट बहुत डिटेल में पढ़े हैं। आपके बुलेट पॉइंट्स जो है ना वो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे हैं एंड बहुत ज्यादा वर्बोस हैं। मैं उसका रीजन बताता हूँ। जब आपने हेडर क्रिएट किया है ना, अब जैसे पहला ही जो बुलेट पॉइंट है उसमें आपने लिखा है 190 ल्यूमेंस, आपने हेडर में ही दिखा दिया, उसके बाद आप फिर से लिख रहे हैं विद 190 ल्यूमेंस। ठीक है, तो आप सेम चीज को बार बार बता रहे हैं। अब आपका जो फोर्थ पॉइंट है, जैसे इजी इंस्टॉलेशन 1 ईयर वारंटी सर्टिफाइड बिल्ड टू लास्ट 5 to 6 ईयर। अब इस केस में आपका ना दो पॉइंट बन सकते थे, इजी इंस्टॉलेशन का पॉइंट आपका अलग बन सकता था और 1 ईयर वारंटी का आपका अलग से बन सकता था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ब्रेक करें। थर्ड पॉइंट आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है और ये आपको पक्का किसी मुसीबत में डालेगा ही डालेगा, क्योंकि आपने इसमें लिखा है फॉर मोर डिटेल यू कैन रीच आउट टू द कस्टमर सपोर्ट टीम एट दिस नंबर। आप नहीं लिख सकते, आप किसी भी टाइप की कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी लिस्टिंग में, इमेजेस में, टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में ऐसे नहीं डाल सकते। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमाइज ऑर्डर पे बनता है तो ऑब्वियसली वहां पे आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑर्डर हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या आप बात करें, लेकिन इस तरीके से आप नंबर नहीं डाल सकते अपना। तो इसको फिक्स करना पड़ेगा आपको ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो ओवरऑल ये बोलूंगा आपके बुलेट पॉइंट्स के लिए कि अपने टाइटल्स को शॉर्ट करें और फिर उसका एक्सप्लेनेशन आप बढ़िया तरीके से दें। ओके, अब चलते हैं नीचे, देखते हैं आपने ए प्लस वगैरह बनाया है कि नहीं। नीचे आते हैं और आपने यहाँ पे व्हाट्स इन द बॉक्स लिखा हुआ है, डिमर, अडेप्टर, वॉल माउंट, हैंगिंग चेन्स, पावर प्लग एंड कॉर्ड। एंड इसके बाद आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म एनी स्पेस विद कस्टम नियॉन कस्टमाइज एलईडी साइन एंड सो ऑन। इसके बाद आपने सारी चीजें यहाँ पे डिटेल वगैरह डाली हुई हैं ऑब्वियसली। एंड इसके बाद हम नीचे आते हैं आपके ए प्लस कॉन्टेंट को देखने, जो कि नहीं है और अभी कस्टमर रिव्यूज भी नहीं है। तो आई आई बिलीव आपकी जो लिस्टिंग है वो अभी नहीं बनी है। अब चलते हैं, देखते हैं लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके और देखते हैं कॉम्पिटिटर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हीलियम 10 लिस्टिंग एनालाइजर टूल हमारा ओपन हो चुका है और प्राइस आप 299 पे बेच रहे हैं, एज आप 1 महीने से बेच रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि आप नए हैं इसलिए आपका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, रिव्यूज नहीं है। इसके बाद अगर हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे आए तो सेल आपकी एनए दिख रही है। ऑब्वियसली डेटा अभी इतना ज्यादा नहीं है आपके पास। टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर का जो एवरेज सेल है वो 235 है। रेवेन्यू की बात करें तो आपका एनए है, लेकिन 5 एवरेज कॉम्पिटिटर का आप देखें तो 55,000 से ज्यादा है। ठीक है, प्राइस आपका कॉम्पिटिटिव है 299 और एवरेज जो कंपटीशन बेच रहा है, कॉम्पिटिटर जो बेच रहा है वो है 300। बीएसआर अभी आपका बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ रिव्यूज ऑब्वियसली आपके पास नहीं है, एवरेज कॉम्पिटिटर 43 है और रेटिंग 3.6 है एवरेज कॉम्पिटिटर की। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड है 146, टॉप 10 कीवर्ड्स है 2, टोटल सर्च वॉल्यूम है 1 लाख से ऊपर और टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 311। आई हाईली रिकमेंड कि अभी आप नए हैं, आपको अभी 1 महीना हुआ है, आप डेफिनेटली कोई भी अच्छा सा टूल यूज करें। अगर आपको हीलियम यूज करना आता है तो इसको यूज करें, नहीं करना आता है तो नीड नॉट टू वरी। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं हीलियम के सारे फीचर्स को लेके एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप किसी अच्छे टूल में इन्वेस्ट करें, हीलियम जैसे टूल में इन्वेस्ट करें एंड उसका यूज करके अपने लिस्टिंग्स को फर्दर इंप्रूव करें। अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करें कि वो कैसी इमेजेस यूज कर रहे हैं, क्या अपने में कंटेंट डाल रहे हैं, किस टाइप के कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं रिवर्स एसिन यूज करके, एंड फिर अपनी लिस्टिंग्स को फर्दर इंप्रूव करें। तो आपकी लिस्टिंग में काफी स्कोप है। मार्केट में जो कॉम्पिटिटर शेयर दिख रहा है, रेवेन्यू दिख रहा है, वो भी अच्छा चल रहा है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप टूल यूज करें एंड आपकी लिस्टिंग में काफी स्कोप है। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं आपकी लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 1। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है इंजॉय ग्रुप ने, जो बेच रहे हैं निर्दोष हर्बल सिगरेट। तो बहुत टाइम के बाद एक यूनिक सा प्रोडक्ट मिला है हमें, जिसको हम आज एनालाइज करेंगे, जिसकी लिस्टिंग
और ये एक हर्बल सिगरेट है जिसको ये सेल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक नेचुरल पेपर वगैरह से ये बनी हुई है। तो देखते हैं ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसी ये इनकी लिस्टिंग है, सब कुछ ओवरऑल एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जल्दी से एनालाइज करते हैं, हीलियम 10 टूल का यूज करके क्विक स्कैन करते हैं। हेल्थ एंड पर्सनल केयर में इसकी जो रैंकिंग है वो है 15,000 प्लस। स्मोकिंग सेसेशन में 46, बहुत ही बढ़िया रैंक है। 30 डे रेवेन्यू देखिए आप 41,000 प्लस। रेटिंग इनकी 2.8 है, ऑब्वियसली काफी खराब है, वो देखना पड़ेगा, रिव्यूज देखेंगे कि कितनी खराब है, क्यों खराब है। बाकी अभी हम चलते हैं इनकी इमेजेस पे। तो इमेजेस पे हम देखेंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज है, सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रही है अमेजोन की, वाइट बैकग्राउंड है, जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे लगा हुआ है, 20 यूनिट्स, नो टोबैको, नो निकोटिन, सब इन्होंने इन्फॉर्मेशन अपने पैकेज पे दी हुई है। तो नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो लगाया हुआ है वो वीडियो लगाया हुआ है। वीडियो आपका ओके ओके लगा, आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत इंप्रेसिव नहीं लगा मुझे, बट मैंने उसको पूरा देखा है। थर्ड इमेज पे चलते हैं। थर्ड इमेज में आपने एक लाइफस्टाइल टाइप की इमेज बनाई है, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि हर्बल इन पेपर है, क्लोव मिंट फ्लेवर है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब चीजें आपने यहाँ पे बताई हुई हैं। एक क्लोजअप लिया हुआ है सिगरेट का। इसके बाद आपने लिखा है बेस्ड ऑन चरक संहिता मेड विद राइस पेपर, और फिर जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर्बल हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो हर्ब्स हैं, वो आपने यहाँ पे बताई हुई है। बस मुझे एक चीज आपकी इस इमेज में मेरे को ये आपको सजेस्ट करनी है, ये कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है मेड विद राइस पेपर, ठीक है, लेकिन वहीं पे जब मैंने वीडियो देखा था तो वहां पे लिखा हुआ है मेड यूजिंग तेंदू लीव्स। ऑब्वियसली यहाँ पे भी तेंदू लीव्स दिख रही हैं, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज कम्युनिकेशन है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है कस्टमर के दिमाग में कि ये राइस पेपर का बना हुआ है या तेंदू लीफ का है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे फिक्स करना होगा। इसके बाद आपने एक लाइफस्टाइल इमेज यहाँ पे क्रिएट करी है। इसके बाद आपके हेल्थ बेनिफिट्स आए हुए हैं यहाँ पे। तो हेल्थ बेनिफिट्स में आपने लिखा है रिलीव स्ट्रेस, रिफ्रेश योर मूड, हेल्प्स इन क्विट स्मोकिंग, इंप्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड प्रमोट अ हेल्थियर लाइफस्टाइल। तो बस मैं ये बोलूंगा कि इंप्रूव ओवरऑल वेलबींग के बाद आपने यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट लगाया हुआ है, बुलेट या फुल स्टॉप लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है, मतलब मैं छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता हूं, तो मैंने बता दिया आपको, आप इसको हटा सकते हैं। एंड इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग, आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे इंप्रूव कर सकता है कोई भी स्मोकिंग मटेरियल, किसी की भी वेलबींग इंप्रूव करे, आई डाउट। तो ये स्टेटमेंट कोड करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप इस चीज में आपका ये चीज अच्छी है कि हेल्प्स इन क्विट स्मोकिंग, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव है स्मोकिंग, जो स्मोकर्स हैं उनके लिए, तो ये आप सजेस्ट कर सकते हैं। एंड प्रमोटिंग अ हेल्थियर लाइफस्टाइल, हाँ ठीक है, जिनकी हेल्थ काफी खराब हो गई है या जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है स्मोकिंग की वजह से, उनके लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टर्म्स तो हैं। ठीक है, तो इनको आप जब तक अमेजोन कुछ नहीं कह रहा चलने दीजिए, बट हाँ आप वो फुल स्टॉप हटा सकते हैं, वो अलग सा चमक रहा है आपके सारे बुलेट पॉइंट्स पे। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और लाइफस्टाइल इमेज आपने यहाँ पे यूज करी है, एंड उसके बाद आपने फिर से ऊपर वाली इमेज के आगे बस द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ रिफ्रेशिंग एंड सेटिस्फाइंग हर्बल स्मोक, तो वो लिखा हुआ है। एंड फाइनली व्हाई चूज निर्दोष हर्बल, हर्बल इंग्रेडिएंट 20 सिगरेट्स पैक ऑफ 1, हैंडमेड, केमिकल फ्री, ये सब चीजें आपने यहाँ पे डाली हुई है। तो मैं ओवरऑल ये बोलूं कि इमेजेस आपकी अच्छी हैं, काफी हाई रेज हैं, इमेजेस आपने बहुत बढ़िया यूज करी हैं। एक चीज मैं बोलूंगा जो आपकी सारी इमेजेस में जो मुझे मिसिंग लगी फ्रॉम अ मार्केटर पर्सपेक्टिव, अगर मैं बात करूं, मैं अगर इस प्रोडक्ट को सेल करने का सोचता तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लैब टेस्टेड, कोई भी गवर्नमेंट लैब टेस्टेड ना यहाँ पे रिपोर्ट जरूर लगाता या कोई सर्टिफिकेट जरूर लगाता, सो दैट जो भी इस स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ना चाहता है और आपके प्रोडक्ट पर जाना चाहता है या यूज करना चाहता है, तो उसको एक ट्रस्ट आता है कि मैं एक सच में हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट यूज करने वाला हूं। तो वो जरूर आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो उसको इमेजेस में जरूर लगाइए, सो दैट कस्टमर को एक अच्छा खासा ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो। ठीक है, अब चलते हैं आपके टाइटल पे। टाइटल आपने बनाया निर्दोष हर्बल सिगरेट रोल्ड इन 100% ऑर्गेनिक नेचुरल पेपर एंड मेड विद हर्बल इंग्रेडिएंट्स, टोबैको फ्री एंड निकोटिन फ्री, हर्बल स्मोक, पैक ऑफ 20 हर्बल सिगरेट। बिल्कुल ठीक है, टाइटल आपका जितनी भी चीजें एक कस्टमर देखना चाहता है, जैसे टोबैको फ्री, निकोटिन फ्री, हर्बल स्मोक, तो वो सब आपने जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। तो टाइटल आई थिंक आपका गुड टू गो है, इसमें आई वोंट रिकमेंड एनी चेंजेस। तो चलिए अब देखते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स। तो बुलेट पॉइंट में सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की, आपने हेडर्स का यूज नहीं किया, आपने सिंपल स्टेटमेंट्स का यूज किया है, एंड गुड एनफ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो है हर्बल सिगरेट्स आर कंप्लीटली टोबैको फ्री ऑफरिंग अ हेल्थियर ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल सिगरेट्स, परफेक्ट है। दीज सिगरेट्स आर ऑल्सो फ्री फ्रॉम निकोटीन, एलिमिनेटिंग द एडिक्टिव सब्सटेंस कॉमनली फाउंड इन टोबैको प्रोडक्ट्स, ओके।
Herbal cigarettes provide a non-addictive smoking option, allowing individual to enjoy the act of smoking without the dependence on nicotine. Okay, बट मैं ये बोलूंगा जो आपका सेकंड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है, ये दोनों बुलेट पॉइंट्स सिमिलर ही मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई बेटर ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड आपका जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है वो भी गुड एनफ है। ठीक है, अब चलते हैं कि आपने नीचे कोई ब्रांड स्टोरी या ए प्लस वगैरह बनाया है। ओके, तो आपने ब्रांड स्टोरी बनाई हुई है, आपने अपने यहाँ पे वेराइटी ऑफ पैकेजेस लगाए हैं, अपने बारे में कुछ बताया है, और हर्बल सिगार का जो ऑप्शन है, आपके पास सिगार भी है, वो आपने यहाँ पे बताया। ठीक है, इसके बाद आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इमेज यूज करी है, ये ऊपर थी इमेज आपकी। इसके बाद नेचुरल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, ये इमेज अच्छी है, ये आपकी एक्चुअली ऊपर होनी चाहिए थी, तो ये भी आपने बढ़िया इमेज है। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स में रिलीव स्ट्रेस, ओवरऑल वेलबिंग, वही ऊपर वाली इमेज में आपने एक पर्सन को स्मोक करते हुए दिखाया और अपने प्रोडक्ट को लगाया है, और वेलबिंग के आगे यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, तो आप देख लीजिए इसको। सेम ऊपर वाली चीज को नीचे लिया है, वाई स्मोक, निर्दोष, तो यहाँ पे आपने चीजें बता दी हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, नॉन एडिक्टिव है, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। रिफ्रेशिंग क्लोव मिंट फ्लेवर, ए प्लस आपका मेरे को ठीक लगा। यहाँ पे ये चीज अच्छी करी है कि आपने बाकी वैरायटी ऑफ जो फ्लेवर्स हैं आपके, वो भी आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, आपका ए प्लस में कहूंगा डिसेंट एनफ है। एक बार ऑल टेक्स्ट चेक करते हैं कि क्या आपने ऑल टेक्स्ट भी अच्छे से यूज किया है कि नहीं, तो ऑल टेक्स्ट एक्टिवेट करके देखते हैं हम। तो मिंट क्लोव, ओके, सेकंड इमेज में क्लोव मिंट, थर्ड इमेज में क्लोव मिंट, एंड देन अगेन क्लोव मिंट एंड क्लोव मिंट। तो आपने ऑल टेक्स्ट का जो बेनिफिट है वो यूज नहीं किया है, सिंपल सा क्लोव मिंट करके सारी चीजें डाल दी हैं। तो मैं वही देख रहा है, मैंने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में देखा है लोगों ने ऑल टेक्स्ट का यूज किया है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ऑल टेक्स्ट डालिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, आप आराम से उन कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हैं जो इस फीचर का बेनिफिट है नहीं ले रहे हैं, और 99% लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मदद करेंगी बाकियों से आगे निकलने में। ओके, नीचे आते हैं, आपके रिव्यूज देखते हैं। तो फर्स्ट रिव्यूज 1 स्टार है, देन 5 स्टार, अगेन 3 स्टार, 1 स्टार। मिक्स्ड रिव्यूज हैं, मेजोरिटी ऑब्वियसली आप थोड़े से नेगेटिव की साइड ज्यादा है, बट ठीक है, मैंने बाकी कॉम्पिटिटर्स भी आपके चेक किए थे, तो मैं ये बोलूंगा कि रिलेटिवली आपके रिव्यूज उन सबसे बेटर हैं। बट ऐसे ही चल रहे हैं, ये कैटेगरी शायद ऐसी है कि लोगों को पसंद नहीं आता है प्रोडक्ट जल्दी, और जो उनकी रेटिंग्स है वो 2 से लेके 3 के बीच में ही है। ठीक है, अब चलते हैं, आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। तो आपका हीलियम 10 लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है, आपकी डिटेल सामने आ चुकी हैं। तो 349 के प्राइस पे आप बेच रहे हैं, 20 महीनों से आप बेच रहे हैं। ठीक है, और कॉम्पिटिटर एनालिसिस देखते हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात करें तो आपकी जो सेल्स है वो 121 है, एवरेज 5 कॉम्पिटिटर की सेल 272 है। रेवेन्यू की बात करें तो बहुत अच्छा रेवेन्यू है आपका, 41,000 प्लस। टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर की बात करें तो 57,000 प्लस। प्राइस आपका थोड़ा सा हायर साइड पे है अगर मैं एवरेज कंपटीशन की बात करूं, जो कि है सिर्फ 219। बीएसआर की बात करें तो आप ऑलमोस्ट डबल हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आप 16,000 प्लस पे हैं, एंड टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स का जो एवरेज है वो है 8,500 प्लस। नंबर ऑफ रिव्यूज में आप काफी पीछे हैं, और रेटिंग में मैंने जैसे बोला, एवरेज जो रेटिंग चल रही है आप उसके बराबर है, तो रेटिंग ओवरऑल इस प्रोडक्ट कैटेगरी में ही ऐसी है। ठीक है, टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड है 299, टॉप 10 कीवर्ड्स है 98, टोटल सर्च वॉल्यूम है 3,41,000, तो सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है। टॉप 10 सर्च वॉल्यूम में भी देखा जाए तो 57,000 प्लस है। बहुत सारे कीवर्ड फ्रेजेस हैं जिनको आप डेफिनेटली अपने लिस्टिंग्स में यूज कर सकते हैं। हीलियम 10 टूल का यूज करके आप बाकी कॉम्पिटिटर्स पे रिवर्स एसिन रन कर सकते हैं। सेरेब्रो टूल जो है हीलियम का, वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको आप अपनी लिस्टिंग्स में यूज कर सकते हैं, तो फर्दर आप अपनी लिस्टिंग्स को और बेटर कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं ये बोलूंगा कि अभी जो आप मार्केट में जैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं वो बड़ा नेक टू नेक चल रहा है बाकी कॉम्पिटिटर से, लेकिन अगर आप ये सारे सजेशंस इंप्लीमेंट करेंगे, बेटर कीवर्ड्स इन्वॉल्व करेंगे अपनी लिस्टिंग में, तो ऑब्वियसली आप उनको आसानी से बीट कर पाएंगे। तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं आपकी लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 2। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है नितिन सीटिया जी ने, जो सेल कर रहे हैं स्कूटर फुटमैट, और देखते हैं ये लिस्टिंग कैसी है। तो सबसे पहले हीलियम 10 से क्विक स्कैन करते हैं। कार और मोटर बाइक में जो इसकी रैंक है वो है 736, मोटर बाइक फुटमैट में रैंक है 1, रैंक 1 का प्रोडक्ट है ये। 30 डे रेवेन्यू देखेंगे 64,000 प्लस, करंट रेटिंग भी इनके पास अच्छी है 4.1। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर अभी हम एनालाइज करेंगे पहले अपने हिसाब से, और फिर देखेंगे कॉम्पिटिटर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इमेजेस। तो पहली इमेज हम देखेंगे, बहुत ही हाई रेज इमेज है, अमेजॉन गाइडलाइंस को पूरा फुलफिल करती हुई व्हाइट बैकग्राउंड पे, विच इज गुड। नेक्स्ट इमेज आपकी थोड़ा सा टिल्टेड एंगल से प्रोडक्ट को दिखाया है। आफ्टर इंस्टॉलेशन कैसा लगेगा प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया इमेज। एंड एक्चुअल व्यू कैसा आएगा, ठीक है,
उसके बाद टॉप व्यू ले लिया है प्रोडक्ट का, एंड इसके बाद और क्लोजअप व्यू। तो एक चीज अच्छी है, आपकी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो आपने बहुत अच्छी आप तरीके से दिखाया है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो स्कूटर पे कैसा लगेगा ये फील आपने वहां पे दिया है उसको एक्चुअली लगा के। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, आपने बहुत अच्छे तरीके से इमेजेस को यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं आपका टाइटल कैसा है। टाइटल आपने लिखा है रमांता एंटीस्किड एंटॉक 125 फुट मैट स्कूटर, फुट मैट रेड वॉशेबल रबर स्कूटर, एंटी स्लिप फुट मैट कंपैटिबल फॉर एंटॉक 125 रेस एक्सपी एंड 125 एक्सटी वन पीस रबर ब्लैक ग्रे एंड रेड कॉम्बी। तो मैं ये बोलूंगा कि आपका जो टाइटल है वो फुल्ली मेस्ड है। ठीक है, भले ही आप रैंक वन है, तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है, रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि टाइटल कुछ भी चलेगा, टाइटल आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका टाइटल सुपर मेस्ड अप है, तो कहाँ पे ब्रेक देना चाहिए, रीडेबिलिटी का बहुत मेजर इशू है यहाँ पे। एंड एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन, जैसा मैंने बता चुका हूँ बहुत बार, कि कोई भी वर्ड आप दो बार से ज्यादा अपनी लिस्टिंग में यूज नहीं कर सकते, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ फुट मैट फुट मैट फुट मैट 3 बार आया है यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिस्टिंग सप्रेस के भी चांसेस होंगे अगर अमेजोन ये नोटिस करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं पे भी ना वो ब्रेक नहीं है, जैसे रमांता एंटी स्किड एंटॉक 125 फुट मैट स्कूटर, फुट मैट पे रोक देना था, आई थिंक पाइप लगना चाहिए, स्कूटर फुट मैट रेड वॉशेबल, मतलब सेंटेंस नहीं बन रहा है, ये चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो ये सेंटेंस क्लियरली बनाइए कि स्कूटर फुट मैट रेड वॉशेबल एंटी स्लिप फुट मैट फॉर स्कूटर समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके का बनाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, रबर वन पीसी रबर ब्लैक ग्रे रेड कॉम्बी, तो वन पीसी नहीं आया समझ, वो एंड में वन पीस लिख सकते हैं आप। रबर ब्लैक की स्पेलिंग गलत है, तो ये आप करेक्ट करिए। तो ये ना मतलब बड़ा अनप्रोफेशनल सा लगता है जब आप सोचिए, अगर आप किसी दुकान पे गए और आप कुछ बेचना चाह रहे हो और आप उसको सही से नहीं बता रहे, तो फिर कस्टमर क्या आपसे परचेज करेगा? नहीं बता परचेज करेगा। तो आई वुड सजेस्ट को आप करेक्ट करें। उसके बाद आपने रेड कॉम्बी लिखा है, कॉम्बी का क्या मतलब है मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, वैसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक ग्रेड रेड कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट है या मैट है, इस तरीके का तो मैंने लिखा है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ जो करेक्टर स्पेसेस है ना वो आप यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। तो आपके पास स्कोप है इसको फर्दर इंप्रूव करने का, लेकिन वो अभी इस तरीके से लिखने से आप काफी उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, या मैं बोलूं कि आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप करेक्ट करिए। ओके, नीचे चलते हैं, आपके बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। ओके, तो बुलेट पॉइंट्स देखते ही सबसे पहली चीज गई आपके ग्रीन कलर के टिक्स पे। तो ये एक और मेजर वॉयलेशन है जो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड करवा सकता है, वो ये कि आपने HTML आइकन्स यूज किए हुए हैं, जो कि Amazon बिल्कुल मना करता है, तो इनको तुरंत हटा लें। ठीक है, एंड इसके बाद आपने बेसिक बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, साइज के बारे में, इंस्टॉलेशन एंड सिंपल सी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं, गुड इनफ। बट हाँ, मैं बोलूंगा सेकंड लास्ट पॉइंट में आपने लिखा मटेरियल PVC रबर एंड डबल स्लैश करके केस कलर ब्लैक ग्रे रेड, तो आपने डाला हुआ है, तो इसको आप मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है, बट ठीक है, एक रीडेबिलिटी तो बनी रही है, आप चलने दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक और पॉइंट में ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, आपने कोई A+ वगैरह यहाँ पे बनाया है कि नहीं? तो A+ आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, ब्रांड स्टोरी आपने नहीं बनाई है। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपका लोगो आ गया रमांता, और फिर से आपने रमांता का ब्रांडिंग करके उसके बारे में लिखा है कि स्टेप अप योर स्कूटर गेम। ओके, फिर आपने एक लाइन लिखी है फिर से रमांता की ब्रांडिंग आपके ब्रांड की, एंड फिर आपने लिखा है डेली कम्यूट्स वेट वेदर राइडिंग। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आप ऊपर एक इन्फोग्राफिक बना सकते थे अपनी इमेजेस में। ठीक है, ये इमेजेस आपकी ज्यादा प्रोफेशनल लग रही हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, अब जैसे इजी इंस्टॉलेशन है, ड्यूरेबल रबल कंस्ट्रक्शन है, ये चीज आप ऊपर दिखा सकते थे। ये आपकी बहुत अच्छी इमेज है जहाँ पे आपने एकदम जूम करके दिखाया है ग्रिप के बारे में, बियर एंड टीयर के बारे में। तो ये जो इमेज है ना, इन चीजों को आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो दैट फर्दर जो क्लाइंट है जो कस्टमर है वो आपसे कन्विंस हो। और अब देखते हैं आपने A+ टेक्स्ट का यूज किया है सही से या नहीं। तो यहाँ पे लिखा है आपने SPN BFCC लोगो, मतलब जो भी बस स्कूटर ऐसे ही लिख दिया आपने। फिर लिखा है SPN BFCC स्कूटर फुट मैट एंड टॉप फुट मैट वॉशेबल रबर फुट मैट कंपैटिबल फॉर एंटॉक 125, एंड अगेन सेम स्टेटमेंट, उसके बाद भी सेम स्टेटमेंट, एंड इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन वो ये SPN वर्ड हटाया और बाकी सब है। तो ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है आपने ऑल्टेक्स का यूज नहीं किया है, सिर्फ सेम टर्म को ही आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो लोग बस छोटा छोटा यही आलस करते हैं, अपने कीवर्ड्स नहीं डालते हैं ऐसी जगह पे, और बाकी लोग उसका लीवरेज उठाते हैं, जो सक्सेसफुल सेलर होते हैं वो लीवरेज उठाते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर कोई भी कॉम्पिटिटर
इस लिस्टिंग के फीडबैक को देख रहा है और वो इंप्लीमेंट करता है, तो वो आपको आराम से बीट कर सकता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप रैंक 1 है और रैंक 1 अमेजोन पे बनना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस पोजीशन को डिफेंड करिए। आपकी लिस्टिंग में अभी इतना ज्यादा गैप है, स्टिल आप नंबर 1 है। सोचिए अगर आप इसको बेटर करेंगे तो आपको कोई भी आपकी पोजीशन से हिला नहीं पाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। चलते हैं, देखते हैं आपके रिव्यूज कैसे हैं। तो रिव्यूज की बात करें तो 5 स्टार, 4 स्टार, ओके। तो रिव्यूज आपके मिक्स्ड हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा मेजॉरिटी रिव्यूज आपके फेवर में ही हैं, तो विच इज अ गुड थिंग। चलिए आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। तो लिस्टिंग एनालाइजर आपका रन हो चुका है। 46 महीनों से आप बेच रहे हैं, ऑब्वियसली काफी टाइम हो चुका है आपको, और 662 रिव्यूज भी हैं, विच इज अ गुड थिंग। नीचे आते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस में देखें तो आपकी सेल एवरेज कॉम्पिटिटर की सेल से ज्यादा है, विच इज 238। रेवेन्यू की बात करें तो 64,000 का रेवेन्यू किया है आपने अभी तक, और एवरेज 5 कॉम्पिटिटर का जो रेवेन्यू है वो 77,000 प्लस। एंड प्राइस की बात करें तो आपका प्राइस बहुत 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 ज्यादा बेटर है, 259। एवरेज की बात करें तो विच इज 895। BSR ऑब्वियसली 633 है, एंड एवरेज 5 कॉम्पिटिटर का देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6,000 है। नंबर ऑफ रिव्यूज आपके पास बहुत ज्यादा हैं, रेटिंग्स बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत ही अच्छा आपकी लिस्टिंग में दम है। बट इसको बेटर कराया जा सकता है। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड जो है वो 203, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 33, टोटल सर्च वॉल्यूम है 1,27,000 प्लस, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 21,000 प्लस। ठीक है, टॉप कीवर्ड फ्रेजेस की बात करें तो बहुत सारा स्कोप यहाँ पे दिख रहा है जिनको आप यूज कर सकते हैं। एंड आई हाईली रिकमेंड आप हीलियम जैसे किसी टूल का यूज करें एंड उससे फर्दर एनालिसिस निकालें, कीवर्ड्स निकालें और अपनी लिस्टिंग में उसको एम्बेड करें। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। आपकी लिस्टिंग को जो अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग में देना चाहूंगा वो है सिर्फ 1। आई होप आपको आज का द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो पसंद आया होगा और आपने अपने लिस्टिंग्स के लिए कुछ नए स्ट्रैटेजीज सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। और क्या आप अमेजॉन बिजनेस के एक्सपर्ट बनना चाहते हो रोज सिर्फ 10 सेकंड इन्वेस्ट करके? कैसे? सिंपल है। अमेजिंग मार्केटर यूट्यूब चैनल पर डेली एक क्विज होता है जिसमें आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली अमेजॉन बिजनेस करना चाहते हैं तो इस क्विज को जरूर ट्राई करें। जस्ट 10 सेकेंड्स और बिल्कुल फ्री। ऑलरेडी 500 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जिनको आप अभी तुरंत ट्राई कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना कर दें। फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।